मऊगंज जिले के प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, मध्य प्रदेश बीमारू नहीं अब ग्रोथ का इंजन। जनार्दन मिश्रा की ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ये बात मैं दावे से बोल सकता हूं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मऊगंज के देवतलाव विधानसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। भाजपा ने अभी तक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की। मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि मध्य प्रदेश ग्रोथ का इंजन बन गया है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम किसी से भेदभाव नहीं करते। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। योजनाओं को गिनाने में घंटों निकल जाएंगे। इकनॉमी में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर था, आज 5वें स्थान पर है। 2024 के ख़त्म होते ही भारत टॉप 3 में होगा। विश्व की कोई आर्थिक शक्ति बनेगा तो वह भारत बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम भाजपा जो कहते हैं वो करते हैं। जब चुनाव आता है तो हम सोच समझ कर घोषणा पत्र तैयार करते हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम तथा लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार चुनाव में मामला डमाडोल है। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई और ईमानदारी की बात है, मेरे मन में भी यह शंका पैदा हो गई। लेकिन जब मध्य प्रदेश की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए मैं यहां पर आया और यहां से लौटने के बाद हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी, मैं प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, भारी भरकम बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता पार्टी की सरकार रही है। मुझे याद है 2003 के पहले, क्योंकि 2003 के पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं भी था, उस समय भी मैं मध्य प्रदेश आया था। लोग कहते थे मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य है। 2003 के बाद भी कुछ समय तक बराबर मध्य प्रदेश को लोग बीमारू राज्य ही कहते रहे, लेकिन पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है। लेकिन देश के आर्थिक स्थिति के जो समीक्षक हैं वह कहते हैं कि अब 2003 के पहले का यह मध्य प्रदेश नहीं रह गया है, बल्कि जो देश का विकास का चक्का मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से घूम रहा है, उसमें ग्रोथ इंजन की भूमिका यदि कोई निभा रहा है तो यह मध्य प्रदेश निभा रहा है। उसको आगे बढ़ाने का काम ये मध्य प्रदेश कर रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। अब हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रह गया है। रेलवे स्टेशन का जिस तरीके से आधुनिकीकरण हो रहा है, कामों की यदि मैं गणना कराऊंगा तो अनावश्यक मेरा पूरा का पूरा समय चला जाएगा। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर भारत आ गया है। दिल्ली के 8 अधिकारी कतर में काम करते थे, दूसरे देश कतर में काम करते थे, रिटायर हो चुके थे, रिटायरमेंट के बाद कतर में काम करते थे। किसी मामले में कतर की अदालत ने उनको फांसी की सजा दी, लेकिन ये तो हमारे भारत के नागरिक हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाकर कतर के राष्ट्रपति से सीधे बात की। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अदालत का फैसला था, लेकिन कतर के राष्ट्रपति ने हमारे नौसेना के 8 अधिकारियों को माफ कर दिया और वो कतर से चलकर भारत आ गए। यह भारत की हैसियत बनी है। आपके प्रत्याशी पंडित जनार्दन जी मिश्र, उनके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कोई भी कलेजे पर हाथ रखकर यदि पूछेगा तो कहेगा भाई चाहे जो कुछ हो, जनार्दन जी की सज्जनता, सरलता और ईमानदारी तीनों पर कोई माँ का लाल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं।